हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप, आपके इंग्लिश टीचर, और मैं आज आपके लिए लाई हूं एक और आपकी पसंद का बढ़िया सा टॉपिक। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है जो आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें जब हमने अपने आइल्स का स्पीकिंग का एग्ज़ाम देने जाना है। जिस दिन हमारा आइल्स का स्पीकिंग का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम डे के लिए हम खुद को कैसे प्रिपेयर करें। उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं और हम हर एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, एग्ज़ाम डे से पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डे बुक करने की। तो आप अपना जो एग्ज़ाम डे है, जो आप अपना एग्ज़ाम डेट है, वो प्लीज़ आप तभी अपना एग्ज़ाम बुक करिए, आप तभी अपनी एग्ज़ाम डेट फिल करिए जब आपको लगे कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो अपना स्पीकिंग का या आइल्स का एग्ज़ाम देने। अगर आप अंदर से प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर आपको डर लग रहा है, अभी भी आपको लग रहा है कि कहीं मैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना कर दूँ या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या कुछ मेरे टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं, या मेरे कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप अपने टेस्ट को फिल ना करिए। वेट करिए जब तक कि आपको लगे कि हाँ, मेरे तकरीबन सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, और उसके बाद जाके ही अपने आप एग्ज़ाम डेट फिल करिए। हो सकता है आपको एग्ज़ाम डेट फिल करने में काफ़ी टाइम लग जाए, पर कोई बात नहीं, जितने अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतने अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। और हाँ, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आप फ्री नहीं देने जा रहे हो, आपने एक अच्छी खासी फ़ीस पे की है अपना एग्ज़ाम देने के लिए। सो इसीलिए पूरे तैयारी के साथ जाइए, और जब आपको लगे कि हाँ, मैं अब तैयार हूँ टेस्ट देने के लिए, तभी आप अपने एग्ज़ाम डेट जो है वो फिल करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाएं जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। अगर आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाओगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, ज़्यादा आप आराम से वहाँ पे बैठ पाओगे, अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो दे पाओगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने क्लोथ्स में, तो आपका सारा का सारा ध्यान आपके क्लोथ्स में ही रहेगा, और हो सकता है कि आपके अनकंफर्टेबल क्लोथ्स की वजह से आप अपने एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी कर दो। सो वही क्लोथ्स पहन के जाओ जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, और सिंपल एंड सोबर जो हैं वही आप अपने क्लोथ्स पहन के जाओ। आप किसी पार्टी में या शादी में नहीं जा रहे हैं जो आपको खूब सारा तैयार होके जाना है। बस आप अपने कैजुअल वियर्स जो नॉर्मल आपके क्लोथ्स हैं वो आप पहन के जाइए। आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और आप अच्छे से अपना टेस्ट भी दे पाओगे, आपका ध्यान आपके कपड़ों में ही नहीं रहेगा। जिस दिन आपने अपने एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो अपने साथ जो आपका स्पीकिंग एग्ज़ाम का वेन्यू है वहाँ पे अपनी वाटर बॉटल जो है वो साथ में ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्यास लग जाए और प्यास की वजह से आप अपने टेस्ट में अपने गले पे ही ध्यान देते रहे कि हाय मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझसे बोला नहीं जा रहा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप जब अपने एग्ज़ामिनर के पास जाओगे तो जाने से पहले थोड़ा सा पानी पी के जाएं, ताकि आपके टेस्ट के दौरान जो है वो गला ना सूखे। गला गर्मी की वजह से भी सूख सकता है, गला घबराहट की वजह से भी सूख सकता है, या ज़्यादा आपने बोल बोल के प्रैक्टिस कर ली हो तब भी सूख सकता है। तो अच्छी बात है कि आप अपना इंतज़ाम पहले से करके रखो, अपने आप को प्रिपेयर रखो, और अपनी वाटर बॉटल जो है वो साथ में लेके जाओ। लेकिन आपने वो बॉटल जो है वो एग्ज़ामिनर के सामने नहीं लेके जानी, अंदर नहीं, साथ में लेके जानी है रूम में जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। आपने वो वाटर बॉटल वहीं पे बैठ के यूज़ करनी है, वहीं पे पानी पीना है जहाँ पे आप वेटिंग एरिया में अपनी जाने की वेट के लिए बैठे होंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट नज़र आना है। मीन्स ट्राई टू लुक कॉन्फिडेंट, चाहे आप अंदर से कितने भी घबरा रहे हों। ऑब्वियसली आई नो, टेंशन तो सबको होती है, घबराहट तो होती है जब आप आइल्स का स्पीकिंग का एग्ज़ाम देने जाते हो, क्योंकि आपको नहीं पता आपका जो अंदर एग्ज़ामिनर बैठा है, जो आपकी वेट कर रहा है कि आप जाओगे और वो आपका एग्ज़ाम लेगा,
तो वो किस तरीके का पर्सन है, वो मेल है, फीमेल है, उसकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, उसके क्वेश्चंस की जो बोलने की स्पीड है वो कैसी है, आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, या आपकी उसको समझ आएगी कि नहीं आएगी। सो ऐसा बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं आपके माइंड में, और आप उस टाइम बहुत ज़्यादा घबराए हुए लगते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए। तभी मैंने आपको कहा है कि आप अपनी जो स्पीकिंग का टेस्ट है वो तभी फिल करिए जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हो, ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम डे पे आपको घबराहट ना हो। थोड़ी बहुत घबराहट होनी तो जायज़ है, वो सबको होती है। जब आप अपना आइल्स का एग्ज़ाम देने जाते हो थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है, इट्स नॉर्मल। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। लेकिन फिर भी आप थोड़ा अपने आप को काम रखो, ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस अपने आप में लेके आने की कोशिश करो, ताकि दूसरों को देख के ही लगे कि अरे यार ये तो फुली प्रिपेयर्ड है, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो इससे क्या होगा, जब आपको लोग देख के ये बोलेंगे कि आप तो अच्छे से प्रिपेयर्ड लग रहे हो, आप तो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हो, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। और शायद आपकी कॉन्फिडेंस को देख के दूसरों में भी कॉन्फिडेंस आ जाए, तो सबका फ़ायदा है। आपकी नेक्स्ट टिप है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन के साथ रेडी रहना है। जी हाँ, आपको अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही जो होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। ही आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट ज़रूर एक प्रैक्टिस करके ऑलरेडी रख लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे आप घबराओ मत। आप घबरा नहीं जाना कि हाय मैं क्या बोलूँ, इसने तो इंट्रोडक्शन मांग ली है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, आपका नेम, आपका पासपोर्ट नंबर वो आपसे पूछेगा, ठीक है। आप अपना फुल नेम बताइएगा, अपना पासपोर्ट नंबर वो आपसे रीचेक करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने वो डिटेल्स फिल करनी होती है। एंड देन वो आपको जो है वो जनरल क्वेश्चंस जो आपके बारे में होंगे, जो होते हैं, सारे एग्जामिनर्स पूछते ही हैं आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस, टू नो मोर अबाउट यू, टू नो दैट हाउ वेल यू स्पीक। सो ये तो वो पूछेगा ही पूछेगा। सो अपनी इंट्रोडक्शन और अपने बेसिक क्वेश्चंस के साथ आप रेडी रहिए। वो क्वेश्चंस आपकी फैमिली पे भी हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट्स पे भी हो सकते हैं, आपकी हॉबीज़ पे भी हो सकते हैं, आपकी सिटी लाइफ या विलेज लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ भी वो क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। सो बी रेडी विद देम एंड योर इंट्रोडक्शन। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और आपको ये याद रखना है कि आप अपने जब एग्ज़ाम वेन्यू पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करनी, ज़्यादा शोर नहीं बचाना, बड़े ही आराम से कूली आपने बैठना है, ठीक है, ताकि आप अपनी वेट कर सको अपनी टर्न की, और जब भी आपको कॉल आए, आपको बुलावा आए, आप उठ के अपनी एग्ज़ाम देने के लिए जा सको। तो वहाँ पे जाके आपने इधर उधर दौड़ा भागी नहीं करनी है, ठीक है। घूमने फिरने नहीं जा रहे हो आप, वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो बड़े ही कामली आपने वहाँ पे बैठना है। अपना कॉन्फिडेंस जो है, जो आपको थोड़ी बहुत भी घबराहट हो रही होगी, जब आप आराम से बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ जाएगा। हाथ ठंडे तो सबके पड़ते हैं, लेकिन अपने इनको कंट्रोल करना है, एंड it's obvious and it's normal. So don't panic, sit calmly, sit relaxed and wait for your turn. So आपके लिए नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है that you must wear a watch. Why? Just to check whether you have completed your 2 minutes of topic or not. आप एक वॉच पहन के जा सकते हो, और उस वॉच के ज़रिए आप ये देख सकते हो कि आप 2 मिनट के लिए जो आप बोल रहे हो, तो क्या आप अपना 2 मिनट कंप्लीट कर पाए हो या नहीं, ठीक है। और इसके लिए आप एकदम से तो नहीं आपको पता चलेगा कि आपने वॉच को कैसे यूज़ करना है और क्या हिसाब किताब है। तो आप जब भी अपने जो आपका जो स्पीकिंग का जो टॉपिक होता है, जब भी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपना वॉच जो है एक अपने साथ रखिए, जिसको आपको पता हो कि आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और आपको उसका हिसाब किताब मालूम हो।
ठीक है, मतलब आप यूज टू हो उस वॉच के, और आप अपने 2 मिनट जो है वो अपने टॉपिक के वो अच्छे से कवर कर पाओ, तो आपका टाइम देखने में आपका टॉपिक के 2 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, अगर आप, ताकि आप पहले ही ना रुक जाओ, अपने 2 मिनट होने के बाद ही रुको, ताकि आपको पता चले कि आपके 2 मिनट हो गए हैं। समटाइम्स जो होता है आपका एग्जामिनर जो होता है वो आपको रोकता नहीं है, वो आपको बस सुनता ही जाता है कि देखें कितना कि बोल रहा है या बोल रही है। क्योंकि मेरे साथ जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे 2 मिनट होने के बाद भी मेरे जो एग्ज़ामिनर ने मुझे मेरे टॉपिक बोलने से रोका नहीं, वो मुझे सुनती गई और मैंने खुद ही अपने टॉपिक का एंड किया। क्योंकि अगर मैं एंड ना करती तो ऑब्वियसली मुझे और ज़्यादा बोलना पड़ना था, तो मैंने अपने टॉपिक को राउंड अप किया एंड फिनिश किया। एक और बात जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अवॉइड करना है लास्ट मिनट प्रेपरेशन को। जी हाँ, अगर आप अपने साथ बुक्स लेके जाओगे और वहाँ पे बैठे आप पढ़ते ही रहोगे, ठीक है, तो वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ये जो स्पीकिंग का टॉपिक है या स्पीकिंग का जो एग्ज़ाम है, ये आपका कोई पढ़ने वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स वो देखते हैं कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश जो है वो बोल पाते हो। ये कोई आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ठीक है, या आपसे वो कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना चाहते। आपको बस एक अच्छा स्टोरी मेकर होना चाहिए, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से आपको आंसर करना आना चाहिए, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप एक अच्छे स्टोरी मेकर हो, ठीक है, और आप अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर आप बना के दे सकते हो, कुछ भी बोलो, कोई भी आंसर बना के दो, ठीक है, लेकिन आपने ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ बातें जिन बातों का आपने खास ख्याल रखना है जिस दिन आपका आइल्स का एग्ज़ाम है। तो घबराइए नहीं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्कुल भी लूज़ होने मत दीजिए। अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही रखिए, ताकि आपको लास्ट मिनट जो है वो भागा दौड़ी ना करनी पड़े, और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो आपने स्कोर सोचा है कि मुझे ये स्कोर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एडमिशन लेनी है कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो कि अब्रॉड में हैं, और वहाँ का कुछ एडमिशन क्राइटेरिया होता है, अगर आप वो प्लस एम्बेसी का भी कोई क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस स्टडीज़, तो वो सारा कुछ मैच करने के लिए एक स्कोर आपने सोचा होता है कि मैंने ये बैंड्स जो है वो लेने ही लेने हैं। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रख के जाओगे अपना एग्ज़ाम देने, तो ऑब्वियसली आप अपना स्कोर जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कंप्लीट कर पाओगे। सो डोंट वरी एंड बी प्रिपेयर्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके बैंड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। जब आप अपने आइल्स की स्पीकिंग एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी जो है प्रिपरेशन वो कैसे करनी चाहिए, इसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी। तो आप इंतज़ार कीजिए मेरी उस वीडियो का, जो कि जल्द ही आपके पास पहुंचने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस जो लेटेस्ट आ रही हैं वो सारी की सारी आपके पास पहुंचे और आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ और टिप्स के साथ, और आपको कुछ मैं ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके आइल्स कोचिंग सेंटर में भी आपको नहीं बताई जाती, जिससे कि आपका जो आइल्स का स्कोर है वो बढ़ेगा, आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी और आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। सो टिल देन, याद रखिएगा अपनी इंग्लिश टीचर को। योर इंग्लिश टीचर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।